तो बसपा का वोटर ही भीम आर्मी का वोटर है, यानी आज़ाद समाज पार्टी का वोटर है। तो उसमें कोई तब्दील नहीं होगा। लोग भले ऐसा अपना अपना अनुमान लगा लें, लेकिन मैं भी जब कवर करता हूं तो उसमें ये दिखता है, मैं पूछता हूं कि आप आज़ाद समाज पार्टी की रैली में आए हैं, वोट किसको देंगे? तो लोग बोलते हैं बहन जी को वोट देंगे। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। लोग इतना दिखाता है निगेटिव रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया कि अब तो बसपा चुनाव लड़ेगी ही नहीं, लेकिन अभी मान लीजिए पिंटू यादव चुनाव लड़े, उनके कितना पैसा खर्चा हुआ, ये तो कहो कि जनता उनको जिताया, खड़ा कराया था। अगर फिर तुरंत तत्काल चुनाव होने वाला है, अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे लगातार? तो वैसे बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। वो उपचुनाव इसलिए लड़ती है कि जो आम चुनाव होगा उसमें पूरी मजबूती तरीका से और दमदारी तरीका से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके चलते उन्होंने बोला कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बसपा को कभी भी डैमेज करने के लिए निगेटिव खबर, बसपा के जो मेन कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड लेवल पर होते हैं या फिर विधानसभा के लेवल पर होते हैं, वो कभी ग्राउंड पे जाते नहीं हैं। किसी के दुख सुख में नहीं। हो सकता है मेरा वीडियो देखें वो लोग, उनको तकलीफ लगे, लेकिन सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता दर्पण। आपको बता दें कि पूरा जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें बसपा का ग्राफ 0 पे आ गया है और अभी बिहार में है और बिहार का 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 2025 में बसपा का परफॉर्मेंस क्या रहेगा ये वही बता सकते हैं जो ग्राउंड पे जाते हैं, और ग्राउंड पे जाते हैं इस देश के पत्रकार लोग। अभी हमारे साथ एक पत्रकार हैं जिनका नाम गिरिजा प्रसाद जी है और ये बदलते भारत खबर चलाते हैं। इनसे जानेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और ये खुद जानेंगे कि बसपा का ग्राफ उतरेगा या फिर 0 पे ही आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में आप। जनता दर्पण सभी देखने वाले दर्शकों को नवोदय जय में। इस प्रकार से 2024 में बसपा 0 पे आ गई। लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पे आ गई, एक भी एमपी नहीं है अभी प्रेजेंट में। बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला विधानसभा का क्या लग रहा है, बसपा की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, पिछले मैं कई साल चुनाव कवर कर रहा हूँ। उस साल के हिसाब से इस बार चुनाव जो है कि बहुत बेहतरीन होने जा रहा है बसपा के लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है। क्योंकि बिहार में बसपा का कोई जनाधार नहीं था। पहले कभी 5 प्रत्याशी जीता हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो है कि बड़ा पैराग्राफ डाउन होते गया। लेकिन इस बार जो 2024 के जो उपचुनाव हुआ और फिर इससे पहले जो 2020 में जो चुनाव हुआ था, उसको लेकर के ये बात तय है कि बिहार में बसपा का जनाधार मजबूत स्थिति में जा रहा है। कैसे कह सकते हैं, आधार क्या है इसका? आधार यह है कि आप लोग रामगढ़ विधानसभा में घूमे होंगे, जिस जगह पर हम खड़े हैं रामगढ़ विधानसभा है, और इसमें आप लोगों को देखे होंगे कि बहुत बढ़िया वोट परसेंटेज आया हुआ है। लगभग कि इस बार जो उपचुनाव हुआ है, हालांकि बसपा कभी उपचुनाव लड़ती नहीं थी, लेकिन इस बार उपचुनाव लड़ी, उपचुनाव में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस लेकर आई है। 61,000 वोट लेकर आई है, तो कोई कम की बात नहीं है। हालांकि कभी 34,000, 35,000, 36,000 से इससे पार नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है बसपा। लोगों का ऐसा कहना है कि जब 2025 का चुनाव होगा तो उस समय आरजेडी भी चूंकि मजी हुई पार्टी है और काफ़ी जड़ जमा कर रहती है इस पूरे बिहार में, तो इस समय देखा कि यादव प्रत्याशी था तो यादव समाज के लोग यादव के पक्ष में थे, आरजेडी से थे राजपूत समाज से, और भीम आर्मी भी कैंडिडेट यहाँ पे उतारी थी, भीम आर्मी ने हटा लिया अपना कैंडिडेट। इस तरह से यादव वोट ट्रांसफ़र हो गया बीएसपी को, और जो बीएसपी का जो वोट कटने वाला था भीम आर्मी की वजह से, वो भी अपना प्रत्याशी वापस ले। तो इसके वजह से जो है इतना वोट पड़ गया सतीश यादव और पिंटू यादव को। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, भीम आर्मी पहले भीम आर्मी तो चुनाव लड़ती नहीं थी। देखिए, हर समय कोई ना कोई 1-2 पार्टी बढ़ती है जो एक तरफ से कहूँ तो निर्दलीय है, तो कुछ ना कुछ वोट काटती है, तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। भीम आर्मी कोई मायने नहीं रखता है। रह गया सवाल कि जो बीएसपी का जो वोटर थे और जो आरजेडी के जो बीएसपी के वोटर थे, आरजेडी में जो यादव समाज के वोटर, तो वो अंबिका सिंह यादव को देख के नहीं आए थे, चाहे पिंटू यादव को, वो बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड को देख करके आए थे। वो उन लोगों ने भांप लिया कि अरे ये क्या। अगले बार भी सुधाकर सिंह सांसद में गए, फिर उनका भाई भी आ गया विधायकी में, उनका जो है कि पिताजी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं आरजेडी में, यानी कि उनका पूरा खानदानी चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवारवाद। वो परिवारवाद चल रहा है। तो यादवों को कुछ बात समझ में आने लगी, ये चीज़, और वो जो समझ में आने लगी तो उन्होंने तुरंत छिटक करके जो है कि बीएसपी में अपना रुख बदल लिया कि यहाँ पर जो है कि अंबिका सिंह यादव को भतीजे पिंटू यादव को। लेकिन आरजेडी इस बार यादव प्रत्याशी उतार देगी, तब क्या होगा बीएसपी का?
देखिए, यादव प्रत्याशी उतार देगी तो बीएसपी में एक तो माहौल थोड़ा खराब होगा बीएसपी का। खराब कब होगा? जब कोई वैसा प्रत्याशी आएगा तो। हालांकि अभी भी बीएसपी के जो पिंटू यादव के अलावा इधर रामगढ़ क्षेत्र में, चाहे अमिका सिंह यादव के अलावा रामगढ़ क्षेत्र में पिंटू यादव के अलावा कोई वैसा कैंडिडेट नहीं दिख रहा है जो आरजेडी उतार सकेगी। उतारेगी तो उसको नुकसान ही नुकसान, अपर कास्ट को उसको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है चंद्रशेखर अदरावन आए थे मिलर हाई स्कूल पटना में। वहाँ पे हम लोग रिपोर्ट ले रहे थे तो लोगों का ऐसा मानना और कहना भी है कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में चंद्रशेखर अदरावन, बहन कुमारी मायावती की पार्टी बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों अगर एक साथ आती है तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चुनाव का रिजल्ट होगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लोगों का मानना जो अलग अलग है अपने तरीक़े से, लेकिन हम लोग जो ग्राउंड पे घूमते हैं तो बसपा का वोटर ही भीम आर्मी का वोटर है, यानी आज़ाद समाज पार्टी का वोटर है। तो उसमें कोई तब्दील नहीं होगा। लोग भले ऐसा अपना अपना अनुमान लगा लें, लेकिन मैं भी जब कवर करता हूं तो उसमें यह दिखता है, मैं पूछता हूं कि आप आज़ाद समाज पार्टी की रैली में आए हैं, वोट किसको देंगे? तो लोग बोलते हैं बहन जी को वोट देंगे, बसपा को वोट देंगे। भीम आर्मी से लोग जुड़े हुए हैं, ये बात तय है कि भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं क्योंकि संगठन के माध्यम से, लेकिन वोट जो है कि वो बसपा को ही देते हैं और उसमें बंटवारा होने वाला नहीं। हाँ, एका दुक्का मैं पहले बताया कि कहीं छटकता है तो उसके लिए मैं मायने नहीं रखता हूँ इसको। गठबंधन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बहन कुमारी मायावती जब उपचुनाव हुआ जी, उपचुनाव के जैसे यूपी में भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ, बिहार में भी 4 सीटों पे, तो बहन कुमारी मायावती जब चुनाव में हार हो जाता है, करारी जब हार होती है, एक भी सीट नहीं आता है, तो बहन कुमारी मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सूचना देती हैं और ये फैसला लेती, कहती हैं कि अब कोई भी उपचुनाव बहन कुमारी मायावती नहीं लड़ेंगी और न बसपा बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। तो कहाँ तक देखते हैं सही है, जो सही है कि उपचुनाव नहीं लड़ना? देखिए, ऐसा है ना, बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। लोग इतना दिखाता है निगेटिव रूप से मेन स्ट्रीम मीडिया कि अब तो बसपा चुनाव लड़ेगी ही नहीं, लेकिन अभी मान लीजिए पिंटू यादव चुनाव लड़े, उनके कितना पैसा खर्चा हुआ, ये तो कहो कि जनता उनको जिताया, खड़ा कराया था। अगर फिर तुरंत तत्काल चुनाव होने वाला है, अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे लगातार? तो वैसे बहुजन समाज पार्टी गरीबों की पार्टी है। वो उपचुनाव इसलिए नहीं लड़ती है कि जो आम चुनाव होगा उसमें पूरी मजबूती तरीक़ा से और दमदारी तरीक़े से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके चलते उन्होंने बोला कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बसपा को कभी भी डैमेज करने के लिए निगेटिव खबर दिखाता है, तो इससे आप लोग इत्तेफाक मत रखिएगा। बहन कुमारी मायावती ने यह आरोप लगाया है कि अगर सही तरीक़ा से अगर चुनाव नहीं होगा तब तक उपचुनाव नहीं लड़ेंगी। तो उस हिसाब से जो आरोप लगा रही हैं कि सही तरीक़ा से चुनाव नहीं हो रहा है, ईवीएम पर भी आरोप लगा रही हैं, तो इस हिसाब से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ना ही लोकसभा का। देखिए, ऐसा है ना कि मैंने बताया वही कारण है, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी अपना पार्टी का मेन चीज़ नहीं बता सकता है कि मैं इस कारण से नहीं हूँ, लेकिन ईवीएम में कहीं ना कहीं है धांधली। आप लोग देखे होंगे कि मीरापुर में, कुंदरकी में, फूलपुर में, ऐसे तमाम जगह पर ईवीएम में कहीं ना कहीं लोचा पाया गया और प्लस जो दलितों का वोट नहीं डालने दिया गया, खुद समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको वोट नहीं डालने दिया गया, फिर ऊपर से मुस्लिम समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। ऐसे तमाम तरह की धांधली हो रही है, लेकिन वो अपने जगह पे है। ईवीएम का जो मेन वोट है ईवीएम से जो कन्वर्ट करना वो अलग है। ईवीएम में धांधली हो रही है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए हम किस तरह से हम नहीं, अगर मान लो चुनाव मैं नहीं लड़ता हूँ तो किसी को वो को भर दे देंगे जीतने के लिए, किसी भी पार्टी को। तो ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ेगी मायावती जी। और वो केवल उपचुनाव की ऐसी बात हो रही थी, लेकिन हवा लोग सभी को दे रहे हैं कि मायावती जी चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, लगातार बसपा का ग्राफ गिर रहा है, इसका मेन कारण है कि मेन कारण क्या है जिसके वजह से बसपा का ग्राफ इतना गिरता चला जा रहा है? आपने सही सवाल किया कि ग्राफ गिर रहा है। देखिए, इसका मेन सवाल, हम लोग ग्राउंड पर जब घूमते हैं ना तो वाकई में देखने को मिलता है कि बसपा के जो मेन कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड लेवल पर होते हैं या फिर विधानसभा के लेवल पर होते हैं, वो कभी ग्राउंड पे जाते नहीं हैं। किसी के दुख सुख में नहीं, हो सकता है मेरा वीडियो देखें वो लोग, उनको तकलीफ लगे, लेकिन सच्चाई है। आप जिस रामगढ़ विधानसभा में हैं, ये केवल बसपा का कोर वोटर ही है जो दे देता है, बिना बोले दे देता है वोट। हालांकि कहीं भी जाएंगे आप, यहाँ से रामगढ़ से चले जाइए आप राजपुर थाना साइड में, तो और जल्दी बसपा का थोड़ा कमजोर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग जुट नहीं पा रहे हैं, लोग जोड़ नहीं पा रहे हैं। और जो है बसपा का नेता, वाकई में कहो तो होटल में खाली आराम करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं प्रमाणित के साथ कहता हूँ। मैं गुजरात में जब कवर कर रहा था तो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाई कलौरिया जो है, वह जाके जेबी रो हाउस में बैठे, जो होटल है उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहे थे। जब चुनाव आएगा 2 दिन पहले, तो आप 2 दिन में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं बताइए आप ही। तो ये पैराग्राफ गिरने का कारण यह है कि उनके बड़े जो नेता हैं
वह कभी भी ज़मीनी स्तर पर उतर नहीं पाते इसकी वजह से। तो क्या इसका फायदा जो भीम आर्मी है, जो आज़ाद समाज पार्टी, सेंधमारी कर पाएगी इस तरह की अगर कार्य करता है बहुजन समाज पार्टी के नेता? हाँ, ये बात तो सही है कि मान लीजिए जब लोग उनसे बसपा के जो वोटर है वो ढूंढेंगे अपने नेताओं को, जब नहीं मिलेंगे और उधर भीम आर्मी के लोग जब जाएंगे तो भीम आर्मी से जुड़ जाएंगे। ये तो सही बात है, जिसको भाई किसी को नेता चाहिए, और नेता जब बसपा के नेता आते नहीं हैं तो भीम आर्मी के नेता पहुंच जाते हैं वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के, तो उनसे लोग जुड़ जाते हैं, यही कारण है। तो बिहार में इस बार परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है? बिहार में देखिए बेहतर बसपा का बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस होने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को क्यों लाया गया, चंद्रशेखर आज़ाद रावण क्यों आए, ये भी मैं बताता हूँ आपको। चंद्रशेखर रावण बिहार में अपना कदम इसलिए रख रहे थे और रख नहीं रहे थे, उनको रखवाया गया था वहाँ पर। बहुत बड़ी बात कहा। हाँ बिल्कुल, संविधान रैली के नाम पर उनको रखवाया गया था चिराग पासवान को डैमेज करने के लिए। दलित कोई वोटर है, आपने सुने होंगे, मेरे वीडियो पर जाकर देख लीजिएगा, बदलते भारत पे दद्दन पहलवान यादव हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण दलितों का नेता है। एक बार नहीं, कई बार बोल रहे हैं कि दलितों का नेता है। तो इसका मतलब वो दलितों का नेता बिहार में बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल कराना चाहते हैं। तो इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर होगा अगर दलित जाएंगे उसी में। तो दद्दन पहलवान किसी पार्टी के थोड़े हैं नेता? पार्टी के नहीं, उनके समर्थन में आए थे ना, समर्थन में आए थे, उनको बुलाया था, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कौन भेजा था उनको? चंद्रशेखर रावण बुलाए होंगे। तो चंद्रशेखर उनके साथ रहकर वोट काटेंगे उनका? देखिए ऐसा कोई वोट नहीं करना चाहता है, लेकिन आपके रहते हुए भी मैं आपके साथ घात कर दूं, ये समझना चाहिए। तो दद्दन पहलवान आपके साथ में रह के, चंद्रशेखर रावण के साथ में रह के उनको दलित का नेता बता दिए, जबकि वो दलित का नेता थोड़ी काम कर रहे हैं। नगीना सीट में क्या काम कर रहे हैं, तो केवल दलितों काम कर रहे हैं वो। ये बहुत बड़ी चाल है, इसका मतलब चाल है, इसमें साजिश है। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है, जो चिराग पासवान को हटाकर इनको स्थापित करना चाहती है, यही कहना चाहते हैं। मतलब नहीं, ये जो इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान है, तो इंडिया गठबंधन में ये लोग चाहते हैं उनको कि दलित का वोट चंद्रशेखर रावण को हाँ कट जाए, ताकि इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाए, ये बात है। चलिए।